राधे राधे। एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही पवित्रता क्यों ना हो, ये 3 बातें कभी मत बताना। प्राचीन समय की बात है, एक सपेरे का झुंड चल रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जंगल उन्हें एक घने छायादार वृक्ष नजर आया तो सब उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उस वृक्ष के पास एक विशाल सर्प की बीन थी। एक सर्प ने जान लिया कि इस बीन में हमें कई सर्प मिल सकते हैं। सर्प का तो काम ही होता है सर्प को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथी से कहा कि हम ये बिल खोद कर देखना चाहिए। दोस्तों, उसी समय सपेरे ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। मित्रों, जब बिल को 3 फुट की गहराई तक खोद लिया तो उसमें से बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरे ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सर्प उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। विचार किया कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष दांत को निकाल देते। ये सोच कर के ही उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिससे वह सर्प बंद था। पिटारे को खोला, जब देखा तो वह उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मित्र पिटारे के सांप गायब हो चुका था और उस सांप की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलाखा हार रखा हुआ था। उस नौलाखे हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़ रखा था, ये हार कहाँ से आ गया। तो एक सर्प बोला, अरे चलो, अच्छा ही है, ये हार तो और भी ज़्यादा कीमती होगा। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मुंह मांगे धन देंगे। यह विचार करके वे सभी राजा चंद्रसेना के शहर भाग्य नगरी को चल देते हैं। राजा चंद्रसेना का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, समस्त विशेष अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरे का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा जब सपेरे को दरबार में देखते हैं तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। तो सपेरा कहने लगे कि महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारे पास आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकती है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसे रतन जड़े हार आपसे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। राजा कहने लगा, दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। तो सर्प ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। मित्रों, उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभा रह गया। वास्तव में उन्हें वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा चंद्रसेना सपेरे से कहने लगे कि तुम ये विचित्र हार कहाँ से लाए हो। सपेरे ने कहा, राजा, हमें ये हार मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते। वास्तव में ये हार पाकर महारानी बहुत खुश हो जाएगी। मित्रों, उस समय राजा ने उस समय अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरे को एक सहस्त्र सोने की मुद्रा दे दो, सम्मान पूर्वक इस दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार राजा के वह हार टोकरी सहित अपने पास रख ली और सपेरे को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को वह हार देकर वहां से चल जाते हैं। इस बार राजा चंद्रसेना सोचने लगा कि आज ये हार मैं अपनी महारानी को उपहार में भेंट करूंगा। हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। मित्रों, पूरे दिन राजा दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन ही मन विचार उठते रहे कि कितना सुंदर है। धीरे धीरे जब शाम होती तो उस दरबार में समस्त काम समाप्त करके राजा अपने महल को जाता। वह हार वाली टोकरी राजा ने अपने बगल में दबा ली थी। मित्रों, उधर जब महारानी चंद्रा ने देखा कि महाराजा आ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ लगा हुआ था, तो उन्होंने महारानी से उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया और राजा चंद्रसेना पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे, महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराजा, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा वह टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा कि नहीं मानती तो स्वयं देख लो।
मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसे देखती क्या, एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बेटा लेटा हुआ और अंगूठा पी रहा था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। मित्रों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराजा, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा चंद्रसेना कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलाखा हार था, ये बालक कैसे बन गया। राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस टोकरी को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस टोकरी में एक बड़ा ही तेजवान बालक लेटा था। राजा के आश्चर्य को ठिकाने नहीं रहा, बल्कि वह देख रहा था कि राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता, क्योंकि दोस्तों, राजा चंद्रसेना पर के पास पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों के मन में विचार किया कि यह पुत्र हम भगवान शिव से वरदान में प्राप्त किया है और आज से हम दोनों इस अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। मित्रों, यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो नौलाखा हार वह बालक बन गया। लेकिन राजा की कुछ दासी वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने पूछा कि ये बालक तुम्हें किसने दिया। तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरे का एक झुंड आया था, उन्होंने ही हमें पिटारे में रखकर नौलाखा हार भेंट किया, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते ये हार सुंदर पुत्र में बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। मित्रों, उस दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा चंद्रसेना की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि महाराजा के यहाँ तो अब तक कोई संतान नहीं थी। मित्र, राजा और रानी बड़े ही प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वह सब उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजर गया तो वो लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हुई तो उस महाराजा चंद्रसेना के नाम से विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। मित्रों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का ये प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया और रानी बोली, महाराजा, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। मित्रों, राजा चंद्रसेना के राज्य से लगे हुए एक दूसरा राज्य था सोबतपुर, वहाँ के एक राजा थे कमल ध्वज। उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी। नाम में विजित राजा कमल में ध्वज की कन्या बैजंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उन लड़कियों को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी बैजंती जब विचार करने लगी, मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की मांग की। देखकर नई पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उसमें उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के लिए या किसी राजकुमार को टीका करके आना। नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीके के सामग्री लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्य में घूमने लगे, लेकिन कोई उन्हें पुत्री के समान पुत्र जैसा सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रम करते रहे, परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेना की नगरी सोबतपुर में पहुंच जाते हैं। राजा चंद्रसेना का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेना उन्हें देखते ही समझ जाता है ये कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राज्य
की कन्या का रिश्ता लेकर आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। नाई पंडित बोले, महाराजा हम राजा कमल ध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या बैजंती का टीका लेकर आए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी बैजंती बड़ी ही रूपवान है और 14 विद्याओं में परिपूर्ण है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हैं। अब राजा चंद्रसेना कहते हैं कि हे पुरोहित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारे एक पुत्र हैं और हमारे राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य हैं। रूपगुण बलगुण बढ़ चढ़कर। मित्रों, राजा चंद्रसेना को यह याद नहीं था कि उनका जो पुत्र है वे एक नाग है। राजा ने अपनी पुत्री को जब नाई और पुरोहित को राजा ने जब अपना पुत्र नाई और पुरोहित को दिखाया तो नाई और पुरोहित राजकुमार को देखकर ही प्रसन्न हो गए। उनको राजकुमार पसंद आ गया और भी राजकुमारी बैजंती का विवाह तय करके वहां से लौट जाते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेना अपने पुत्र को सजाकर दुल्हा बनाकर राज कमल ध्वज के यहाँ पर बारात लेकर चलते हैं और मंजिलों दर मंजिल यात्रा करके राजा कमल ध्वज की नगरी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कमल ध्वज उनको बहुत ही सुंदर तरीके से सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे और समय बीतता गया। राजा चंद्रसेना बूढ़े होते चले जा रहे थे और महारानी चंद्री भी बड़ी वृद्धि हो चुकी थी। एक दिन महारानी ने राजा से कहा, महाराजा अब हमारे पुत्र के लिए राज्यभार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य संभालेंगे। अब हम बूढ़े हो चुके हैं। पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। मित्रों, उस दिन महाराजा चंद्रसेना ने अपने पुत्र का युवराज घोषणा कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेना निश्चित होकर रहने लगे। राजकुमारी नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी बात से कुछ समय बीता जाता। एक दिन की बात है, राजकुमारी बैजंती अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिला के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमारी जो है वह एक राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था, तो वही बात बता दी। दासी कहती है कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा ये पति राजकुमार जो इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। मित्र, दासी की ये बात सुनकर बैजंती को कुछ शंका सी होती है। बैजंती कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो। क्या तुम्हारे पति देव राजकुमार नागराज चंद्रसेन महारानी के पुत्र नहीं है। तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। ये उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना नहीं जानती कि ये राजकुमार के वास्तव माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चंद्रसेना के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। मित्रों, राजकुमार बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई। मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल से आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। अब देखिए जब राजकुमार शाम को महल में आते हैं तो राजकुमारी की पत्नी बैजंती राजकुमार से पूछने लगती है कि प्राणनाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हो। तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे ये बताइए कि तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम किस वंश के हो। मित्रों, यह बात सुनने के बाद नाग से राजकुमार बना था वह कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है। महाराज चंद्रसेना और महारानी चंद मेरी ही माता पिता हैं। तब बैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कृपया सच बताइए। तुम्हें भगवती माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुन करके राजकुमार धर्म संकट में फंस जाते हैं और सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में ये प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। मित्र, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझा के देखा। मैं महाराजा का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब राजकुमारी हट कर गई
कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। अब तो राजकुमार सोचने लगे कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना नहीं मानेगी। मित्रों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहते हैं कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी, कहने लगी नहीं नहीं बताओ, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। मैं समझूंगी कि तुम झूठा प्रेम करते हो। और मित्र यह बात सुनकर वह राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, कहीं दूर पर एक नदी बहती है और वहाँ चलकर मैं तुम्हारे सब कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अब तो रथ सजाया और उसने राजा की पत्नी वैजयंती और नागराज दोनों बैठ जाते हैं। वे वन विहार करने का बहाना करके महल से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी वैजयंती कहने लगी, महाराजा, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हो? क्या इस नदी में तुम्हारा कोई संबंध है? राजकुमार कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें और तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझे मेरे बारे में मत पूछो वरना तुम बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राज हट बल त्रित हट, ये बड़ी बुरी आदत होती है। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। मित्रों, राजकुमारी वैजयंती तब नहीं मानती है तो राजा राजकुमार नाग जो था वह नदी के नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में डूब वहां पहुंच जाता है। तो कहने लगता है कि हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन राजकुमारी वैजयंती तो मानो हटी कर बैठी थी, कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये बात पूछकर ही मानूंगी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार नदी की ओर गहरे पानी में उतर जाते हैं। जब छाती तक जल में पहुंच जाते हैं तो फिर रानी को कि प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझसे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखिए। मित्रों, जब राजकुमारी जब और आगे बढ़े और अपनी टोडी के बल जल आया तो कहने लगी, रानी, अब भी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत कर कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने असली अपने नाग का रूप दिखाया और फन दिखाने लगा और फन देखते के बाद उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। अब जब काफ़ी देर हो गई तो राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजयंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजयंती ने वहां से उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वहां नहीं मिला। अब वैजयंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए। मित्रों, सारथी ने जाकर राजा को यह खबर दी, महाराजा, आपके पुत्र नागराज नदी में लुप्त हो गए। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहने लगे कि मेरा पुत्र और उस नदी में डूब गया। वही अपनी सेना को आदेश देता है कि जाओ, नदी के जल को खाली करो और कम से कम उसकी लाश को तलाशो। राजा के 10,000 सैनिक रानी वैजयंती के साथ उस नदी के पास गए और नदी में जगह जगह झाड़ूम करने लगे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपनी असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोर के नदी में राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर राजा और रानी और राजकुमारी वैजयंती वापस अपने महल को लौट आती है। राजा चंद्रसेना तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया। अब तो राजा बड़ा दुखी से लगातार श्रित महारानी वैजयंती जो नागराज की पत्नी थी, वह भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी ही कर्म के कारण आज मेरे पति मुझसे दूर हो गए हैं। यदि उनके वंश के बारे में ना पूछती तो शायद वो आज जिंदा होते और मैंने जिद नहीं की होती तो शायद वो मेरे पति मुझसे
दूर नहीं होते। परंतु मित्रों, वो बड़ी विद्वान थी, 14 वर्ष विद्या में निपुण थी। काफ़ी विचार के बाद उसे एक तदबीर सूझी। उसने अपने संपूर्ण नगर में ये घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाए तो उसके एडवाइस में उसे स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। हो गई और किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो और कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी हो, कोई सुनाए उसको 100 मुद्रा मिलेगी। मित्रों, अब तो रानी वैजयंती के पास कथा सुनाने वाले की भीड़ लग गई रहती थी। कोई अपबत्ती कहानी सुना रहा है और कोई रामायण की कथा सुना रहा है तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी वैजयंती को यह काम था कि वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानी का किस्सों को सुनती रहती। एक दिन की बात है, राजा साहब का राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उस जंगल से गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते उस जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो अब वह मन में सोचने लगा कि अब रात्र में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंस्र पशु भी हो मिल सकते हैं। ये सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और उसी पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। और फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसके बाद वहाँ कुर्सी आनी शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहाँ पर तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया जाता है। वे बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ सभा होने लगी। वह वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है और आज क्या मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। और वहाँ पर एक अतिथि सुंदर आने शुरू हो जाते हैं। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। मित्रों, जो अतिथि वहाँ आए थे वे विचित्र इसलिए थे, उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उसमें उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नाग और राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण राजदरबार में उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच कुछ मंत्री चर्चा होने लगी थी। वे चर्चा हो रही थी कि जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था और वहां से इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चा चल रही थी। अब राजकुमार किया जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली। अब वह बड़ा उदास हो जाता है। 3 घंटे के बाद उसकी चर्चा चलती रही और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां वृक्ष पर बैठकर सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि न जाने यह किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण उस वृक्ष पे दुबक कर चिपका हुआ था, लिपटा हुआ था। 4 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहां से भंग होता है। अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आ गए। वह वृद्ध ऊपर बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। ये सोचकर वह बहुत घबरा जाता है, परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी वैजयंती को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि ये तो वह बड़ा ही चमत्कारी है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। और कुछ देर रानी के पास हाय वैजयंती ऐसे कहने के बाद वह नागराज भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे उधर सवेरा हो जाता है। प्रातःकाल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी वैजयंती भी नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चलकर इस बात को महारानी वैजयंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं
पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है और जहाँ रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था वहाँ कथा सुनाने लगता है। वही एक और बड़ा विद्वान रानी को कहानी सुनाता है। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी बैजंती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़े विचित्र दृश्य देखा। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस वन में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। ऐसा विचित्र प्राणी उस दरबार में आया था कि मैं उसे देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष के ऊपर चिपका हुआ उनकी बात सुन रहा था। जब दरबार संपूर्ण हो गया तो वहां से एक राजा का पुत्र था जो नाग का राजा था, उसका युवराज था, और वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल पर मैं बैठा था उस वृक्ष की ओर आया, और वह उस रथ से उतरकर और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय बैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी बैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ी बैठकर खा सकती है, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने उस राजकुमारी को रोता देखा है। ये सुनकर बूढ़े आदमी घबरा जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगी और चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी बैजंती ने एक सोने की मोहर से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। मित्र धन पाकर वह बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और वह राजकुमारी बैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल जाता है। तो उस स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी जी, मैंने इस पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर के सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती। मित्रों, इस प्रकार वह बूढ़े आदमी और रानी बैजंती उस वृक्ष में खोकर बैठ जाती हैं। इंतजार करते करते उन्हें इंतजार देखते देखते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। उस दिन ना तो कोई दरबार सजा और ना ही कोई नाग आता है। अब बैजंती उस पर क्रोधित होती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वे वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्यों नहीं आए? बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी, ये मैं भी नहीं जानता कि आज वो लोग क्यों नहीं आए। मित्रों, उस दिन रानी बैजंती निराश होकर अपने घर लौट जाती है। उधर वह बूढ़ा आदमी मन मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिष से पूछी तो ज्योतिष ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि, चंद्रमा पूरी तरह से उदय होता हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवता की सभा कुछ क्षेत्र में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां। महारानी ने भी उस बूढ़े से कह दिया कि यदि तुम मुझे वहां अदृश्य दिखाई दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता और जब अगली माह का समय आया तो वह वृद्ध और महारानी से बोला कि महारानी, आज आप मेरे साथ इस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, महारानी बैजंती और वह बूढ़े आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी बैजंती और वह बूढ़े आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वे देखते हैं कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ चुका है। उसने झाड़ू लगा पानी छिड़काकर काम करने लगा। उसने पानी छिड़काकर फिर थोड़ी देर बाद वहां कुर्सी आ जाती है। चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा नाग का था। बूढ़े आदमी ने
इशारे से कहा, महारानी अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। मित्रों, रानी वैजयंती उस दृश्य को देखकर गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी की पति भी आ जाते हैं, जो उस नागराज का पुत्र था। वो भी आ गया। उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था, आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी उसे देखा तो पहचान गई। कहने लगी, यही मेरा पति है, परंतु अब इसको मैं कैसे ले सकती हूँ, ये विचार करने लगी, ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोठरी से बाहर निकल गई। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़ा आदमी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मित्रों, 4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त हो गई तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमारी भी उस पीपल के पास आकर बैठकर रोने लगी। उसे देखकर रानी वैजयंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रोका नहीं गया और राजकुमारी वैजयंती निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी वैजयंती को सामने खड़ा देख नागराज एकदम से हड़बड़ा जाता है। कहने लगा, रानी तुम? हाँ, मैं तुम्हें खोजने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, प्रिय अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर होती है। मेरे पिता इन सभाओं में मेरा विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और अब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो तब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया। मैंने उस दिन तुमसे बार बार समझाया था कि मुझे मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजयंती रोने लगती और बार बार अपने किए की क्षमा मांग कर राजकुमार से मांगा। नागराज कहने लगे कि देखो राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर दिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी वैजयंती बोली, तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोले, प्रिय अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम इस प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगी तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराजा को जो सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरा विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराजा के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर मुझे महाराजा से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। देखो मित्रों, इतना कहकर के वह नागपुत्र वहां से अदृश्य हो जाता है और महारानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आता है। रानी वैजयंती बड़ी सोच गमन की थी। राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहता था। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब की पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर रहूंगी। यह सोचकर मगन मुद्रा में रानी अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। अब तो वो ना किसी की सुनती, ना कभी बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति के बारे में मिल कर चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता। तीसरी पूर्णिमा का समय आता है। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। मैंने अपना श्रृंगार किया, अपनी दासी से कहकर आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरे विवाह में हुआ था, उसी तरह का श्रृंगार किया। पूर्णिमा वाले दिन वे उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। जब तो दोनों लोग वहां उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और उस सभा लगने का इंतजार करने लगते। इधर रात के 12 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दाही दोहराई जाती है। झाड़ू वाला ने झाड़ू लगाया, पानी छिड़काने वाले ने पानी, और वहां से धीरे धीरे कहीं कुर्सी और सिंहासन आ जाते हैं। रानी वैजयंती उस पीपल की कोठरी से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती। धीरे धीरे अतिथि का आना होना शुरू हो जाते। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कई नाग सुंदर होते हैं, कई कुरूपी।
कोई नीले, कोई पीले, कोई हरे, तरह तरह के नाग का आना वहां आरंभ हो जाता है। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता जो नाग का राजा था वो भी आ जाता है। अब तो वह वहां बैठकर उससे आपस में चर्चा होने लगती है। वह राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। दर्शक बधू सभा चल रही थी। सभा में राजा के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की गई, बारे में पूछा गया। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तब उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैजयंती को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दर्शक बंधु अचानक से एक स्त्री वहां पर आई देखकर सभी सौ हड़बड़ाने लगते हैं। उसे देखकर नागराज कहने लगे कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्यरात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं? ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर वैजयंती कहने लगी, महाराज मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारे पुत्र बधू हूँ, तुम्हारी राजकुमार, तुम मेरे पति हैं। ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराजा ने अपनी राजकुमार से पूछा तो राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, पिताजी एक दिन मुझे कुछ सर्प ने पकड़ लिया और पकड़कर एक पिटारे में रख लिया। मुझे ले जाने लगे तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलाखा हार का रूप बना लिया। उन सफेरों ने नौलाखा हार महाराजा चंद्रसेना के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा कि राजा की कोई संतान नहीं तो क्यों ना मैं ही यहाँ राजा का पुत्र बन के रहता हूँ। तो मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराजा के यहाँ रहता रहा। राजमहल को सुख शोभा, राजा ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण किया। इस सुंदरी के साथ मेरा विवाह कर संपन्न कर दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु नहीं मानी, और अब जब नहीं मानी तो मैं यहाँ मेरे स्थान आ गई है और वहाँ इसे लेकर आए हैं और वहाँ पहुँचकर मैं अपने वास्तव स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला गया। ये बात महाराजा ने जब सुनी तो नागराज कहने लगे कि हे देवी, क्या ये सच कह रहे हैं? तो वैजयंती ने कहा, हाँ महाराजा, ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मेरा विवाह इनके साथ हुआ है, परंतु अब इसका आधा शरीर नाग का है जबकि पहले पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने ये अपराध किया है, तुमने ये घोर निंदा कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक कि स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत्यु लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिससे राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यह कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। मित्रों, अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने वैजयंती को उसके पति प्रदान कर दिया। वहाँ अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी वैजयंती और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहाँ से चल गए। जो अपनी नगरी में आए तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में बेकुल होकर महाराजा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। महाराजा के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराजा ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारी से भी अभी छुटकारा पाया है। महल में खुशियाँ मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में ये खबर भिजवा दी कि राजकुमार वापस लौट आए हैं। ये सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्साह मनाया गया और राजा चंद्रसर और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गई। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से रानी वैजयंती अपने खोए हुए पति को पा लेती हैं और बड़े प्रेम से साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। मित्रों, पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितने
भी मानते हो, लेकिन ये 3 बातें उसे कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी ये बात जिसको आप गुप्त रखना चाहते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वह बात भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्री के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। इसलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो, उसके बारे में माता पिता को कष्ट हो, आपको परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बात को भी स्त्री से कभी नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, जिस बात के कहने से स्त्री के माता पिता का मान होता है या आपकी मान प्रतिष्ठा